सबसे पहले आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। महात्मा बुद्ध को आज ही के दिन ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। तो आज हमारे साथ इसी विषय पे बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं अजीत कुमार शर्मा जी। तो स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में। जी, आप सभी का धन्यवाद और हमारे जितने भी लिसनर हैं जो हमें देख रहे हैं आज, उन सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया जी। और आप सभी को आज बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं जी। आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये बुद्ध पूर्णिमा के बारे में कुछ हमें बताएं, हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी जी जरूर। देखिए, बुद्ध पूर्णिमा इतना खास क्यों है, क्योंकि आज ही के दिन बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा। और ज्ञान कहने का मतलब जो वो सवाल मन में लेके चले थे जी 6 साल पहले, जब वो 29 साल के थे तो उन्होंने अपना घर त्याग दिया था जी, और सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति के लिए थे। बुद्ध के भी एक गुरु थे, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो उनसे उन्होंने फिर संपर्क किया और यहीं आज बोध गया में जब वो आए तो बैसाख का इस महीना को बोलते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे इसी पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आज हम सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं, जितने बहुजन समाज है वो सभी करते हैं आज। तो ये बुद्ध को बहुजन समाज ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इसमें क्या, इसका कारण क्या है इस चीज का? देखिए, ऐसा है समाज में जी, मतलब बुद्ध जो थे वो सबको लेके चलते थे, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं था, अमीर गरीब भी नहीं था, ये जातिगत छुआछूत वैसा कुछ नहीं था। तो वो उस समय भी महिलाओं को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, मतलब ईसा के पहले भी ईसा के बाद भी जब उनका दौर था। बुद्ध तो लगभग 80 साल जिए और सारे तरफ ज्ञान की ही प्राप्ति की। तो बहुजन समाज क्या है कि बुद्ध के रास्ते पे जब से आया है, क्योंकि बहुजन समाज कहने का मतलब है तो हमारा हिंदू समाज ही जी, लेकिन वो एक तबका क्या है, उसके साथ शोषण ही होता है सिर्फ जी। जैसे मनुस्मृति में हम लोग पढ़ते हैं, एक बीते दिन वो एक चला था जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था शूद्र दलित नारी सब तारण के अधिकारी। उस समय बहुत ही कंट्रोवर्सी, शिक्षा मंत्री जो है वो चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी, काफी वो कंट्रोवर्सी हुई थी, उस पर बहुत बवाल हुआ था। उस पर हमारे सारे नेता एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे जी। हाँ, तब हमें पता भी चला कितने लोग बहुजन समाज के साथ है, कितने नहीं है जी। तो हिंदू समाज में ये चीज़ है, वर्ण व्यवस्था है, और बुद्धिज्म में ये चीज़ नहीं है। तो इसीलिए किसी को जब ज़्यादा आप दबाएंगे तो उसे शांति का मार्ग चाहिए जी। तो इसी कारण से बहुजन समाज को शांति के लिए बुद्धिज्म की तरफ आता है और कोई लालच नहीं है। संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे सिद्धार्थ से बुद्ध तक का सफर उनका, आप थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया है, क्योंकि ये जो आप जो सवाल कर रहे हैं जी, ये आपको मटेरियल विकिपीडिया पे हर जगह मिलेगा। हमारे टेक्स्ट बुक में जो हम लोग पढ़े हैं बचपन में वो सब जगह है, लेकिन इतना ज़्यादा घालमेल है जी। इन मनवादियों ने हर जगह चाहा है इस चीज़ को बदलना। वो चीज़ मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, और मैं जो बोल रहा हूँ इसका मैं रेफरेंस भी दूंगा। ऐसा नहीं कि ये मेरे मनगढ़ंत कहानी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, बुद्ध के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि एक बार उन्हें घर से बाहर जाए तो एक बूढ़ा आदमी मिला, फिर एक लाश देखा जिसको 4 कंधे पे ले जा रहे थे, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। मतलब जीवन का 4-5 स्टेज उन्होंने बताया है कि वो जब जब बाहर निकले तभी उनको ये चीज़ देखने को मिला, अंदर देखने को नहीं मिला। प्रैक्टिकली आप सोचेंगे ऐसा संभव है? आपके आसपास भी तो आपके माँ बाप भी तो बूढ़े हो रहे हैं, कभी ना कभी सर्दी गर्मी बुखार उनको भी लग रहा है, खुद को भी लग रहा है, कोई ना कोई सेनापति या सैनिक कोई मर ही रहा है। तो मतलब ये कैसे संभव है कि वो अपने अंदर नहीं देख रहे हैं? मतलब जिस राजमहल जिसको कहा जाता था उस पर मैं आपको बताऊंगा। तो वो चीज़ें तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ये सच्चाई ये है कि जो बुद्ध थे और जो उनका शाक्य समाज था, ये बहुत बड़े जमींदार थे। अच्छा। हाँ, कपिल वस्तु जो जिसको अभी कहा जाता है, हाँ, ये पूरा एरिया इनका जमींदारी का था। और उस समय जो सिद्धार्थ से ये गौतम बुद्ध की तरफ बढ़े, उसका मेन रीज़न था इनका पानी का विवाद। जो अभी गंडक नदी बहती है, इसी तरह एक नदी बहती थी उधर, और उधर क्या था, गर्मियों में पानी सूख जाता था। तो एक दूसरे तरफ के लोग थे, वो चाहते थे पहले पानी पे हम कब्जा करें, और वो लोग चाहते थे पहले हम कब्जा करें। इस चक्कर में क्या होता था, हर साल लड़ाई होती थी, हर साल लोग मारे जाते थे जी। हाँ, गौतम बुद्ध को भी अच्छी ट्रेनिंग थी, कुश्ती वगैरह, तलवारबाजी, तीरंदाजी सब कुछ आता था उनको, लेकिन ये रक्तपात उनको अच्छा नहीं लगता था जी। तो इस कारण से वो क्या हुआ, जब उनको भर्ती किया गया कि आज आपको लड़ना है, तो वो लड़ना नहीं चाहते थे।
और ये सारी बातें आपको जब आप बाबा साहेब की लिखी हुई किताब पढ़ेंगे, बुद्ध और उनका धम्म, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई है। आप उसको पढ़ सकते हैं या फिर ऑडियो बुक में, अगर आपके पास समय नहीं है तो सुन सकते हैं। बुक मेरे ख्याल से 300-400 रुपये के आसपास में मिल जाएगी, कॉस्टली भी नहीं है। तो उसमें आप ये सारी डिटेल चीज़ें पढ़ सकते हैं। मैं आपको संक्षेप में ही बता रहा हूँ सारी चीज़ें। तो जब ये क्या हुआ कि लड़ाई से इनको नहीं लड़ना था, तो सैनिकों ने, जो सेनापति थे, उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि आप नगर छोड़ के चले जाइए। अच्छा। हाँ, ये बातें उसमें लिखी हुई है। नहीं तो आप यहाँ रहेंगे तो आपको लड़ना होगा, नहीं तो आपके पिताश्री नाराज हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि आप नहीं लड़ेंगे तो बाकी सैनिक क्यों लड़ेंगे। ये एक तरह का नैरेटिव सेट हो जाएगा कि ये अपने बच्चे को लड़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं जी। तो इस वजह से तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं त्याग करूँगा। तो वो क्या हुआ कि अपना त्याग दिए सारा कुछ, जो भी राज परिवार इनका था। वैसे वो राजा नहीं थे, लेकिन राजा के जैसे उनका ठाट बाट था, सारा कुछ था। तो वहाँ से वो चल दिए सत्य के खोज में। उन्हें ये जानना था कि मतलब ये दुनिया कैसे काम करती है, लोग एक दूसरे से लड़ते क्यों हैं, प्यार क्या होता है, मतलब इमोशन जिसको कहते हैं, जिसमें सारा कुछ आता है, दुख, दर्द, तकलीफ, खुशी, हंसना, रोना, ये सारा चीज़ उनको जानना था। अच्छा। हाँ, तो ये सारा चीज़ जानने के लिए वो चल पड़े कि मैं चलता हूँ, कहीं तपस्या करूँगा और वहाँ ये चीज़ें मुझे जानकारी मिलेगी। तो ये चीज़ें गलत पढ़ाई गई है, जो हमें पढ़ाया जाता है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि वो कुछ तीन चीज़ों को देखे, उसके बाद से उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं अब हमको। और एक और चीज़ साथ ही साथ आपको मैं बता देता हूँ कि कुछ जो ये मनुवादी है, जिनका किताब है मनुस्मृति, जिसके हिसाब से ये लोग सब काम करते हैं, इन्होंने क्या किया, जब बुद्ध को देखे प्रसिद्धि, ये बुद्ध को रोकना चाहे हैं। जब ये सम्राट अशोक के टाइम की मैं बात बता रहा हूँ, उस समय 84 लाख प्रतिमाएं बनी थी। सम्राट ये केवल भारत में बना था या पूरा वर्ल्ड का? उस समय सम्राट अशोक के टाइम हमारा भारत जो है, अखंड भारत जिसको बोलते हैं, वो आपको ईरान तक था। अच्छा अच्छा। और इधर आपका जाएंगे तो बर्मा वगैरह सब था, तमिलनाडु का थोड़ा सा भाग छूटा हुआ था। मतलब उस समय का भारत आज का तो कुछ भी नहीं, उसका आधा भी नहीं है। उस समय अकेले सम्राट अशोक ने उतना किया था। सम्राट अशोक चाहते तो अपना राजशाही चलाते आगे की तरफ, लेकिन जब उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया तो अपने दोनों बच्चों को, एक बेटा एक बेटी को, बुद्ध के रास्ते पे भेज दिया कि जाओ पूरे दुनिया में घूम घूम के प्रचार करो। वो सारी मूर्ति आज कहाँ है, नहीं मिलेंगी आपको। बुद्ध के जितने अनुयायी थे उनको किसने मरवाया, ये सब आज भी एक सवाल की तरह है। आपको अच्छे से बहुत अच्छे किताबों में ही मिल जाएगा, नहीं तो नॉर्मल टेक्स्ट बुक में आपको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत लोग का ये मानना है कि जो अशोक थे जी, जब से बुद्धिज्म का वो प्रचारक बने, जब से उस चीज को अपनाए, तब से वो राजशाही अपना छोड़ चुके थे। लड़ाई वड़ाई वाला जो था वो चीज जी जी, जिससे बहुत जो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं उस चीज को उन्हें दोषी मानता है कि ये गलत किया वैसे करके बुद्धिज्म को अपना। जिन लोगों को फायदा था उनसे, जो वहाँ बैठ के उनके साथ चिपक के मलाई खाते थे, उन लोगों को तकलीफ था, क्योंकि वो कलिंगा का जब युद्ध हुआ उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ जी जी। उनको कोई रास्ता नहीं दिखा, तो एक ही धर्म उनको दिखा, बुद्धिज्म। उन्होंने भी रिसर्च किया होगा, ऐसा बात थोड़े है कि वो अचानक से कर लेंगे। तो उनको भी बताने वाले ने बहुत सारा ऑप्शन दिया होगा, लेकिन उनको बुद्धिज्म का रास्ता सही लगा। बताइए, एक राजा अपने सिर्फ 2 बच्चों को भेज देता है कि नहीं अब तुम लोग राजपाट नहीं करना। तो अपने एक बच्चे को उन्होंने श्रीलंका भेजा, संघमित्रा उनका नाम था, एक और बच्चे का नाम याद नहीं है, उसको थाईलैंड की तरफ भेजा कि तुम इस तरफ जाओ और बुद्धिज्म का प्रचार करो। और वहीं से उसके बाद बाकी सारे ये सब साम्राज्य आने लगे। बुद्धिज्म जहाँ से शुरू हुआ जी, सबसे पहले वहीं पे खत्म हुआ, खत्म होने के कगार पे ही है अगर देखा जाए तो। अपने देश में, अपने ही देश में जी। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता हुआ? क्या जो लोग अपने हिंदू समाज की ही हम बातें करेंगे, किसी और की क्या ही बातें करना, क्योंकि अपने घर से ही सारी चीजें शुरू की जाती है। साफ सफाई भी अपने ही घर में पहले की जाती है। हिंदू समाज में क्या है कि 4 वर्ण बना दिया इन्होंने अपने फायदे के लिए, और उसमें जो भी इन्होंने लिखा सब अपने फायदे के लिए लिखा। स्त्रियों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उसको भी मतलब एकदम नीचे ही कर दिया। ये क्या, जब इनके राजा बने सम्राट अशोक के बाद, जब इनका राजपाट आया, गुप्त का आया, उसके बाद से बहुत सारे हैं, 8वीं सदी के बाद से इनका शुरू हुआ। 8वीं सदी के बाद से ये अपना सब कुछ जैसे मन किया वैसे कहानी बनाया। आपको जितने भी देवताओं के आज फोटो आप देखते हैं, वो सब पहले के फोटो थोड़े हैं, वो सब एक ड्राइंग करवाया गया है। उस हिसाब से इन्होंने जब बुद्धिज्म को देखा कि हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, उनका अनुयायी को मरवा रहे हैं, उन्होंने कई लोगों को इनाम तक देना शुरू कर दिया कि जो भी गर्दन काट के लाएगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा। अच्छा, मतलब बौद्ध मंक को जी, बौद्धिस्टों को।
मतलब वो चाहते थे पूरी तरह खत्म ही हो जाए ये लोग धरती से। उस चक्कर में क्या हुआ, वो सारे जगह भाग गए, मतलब जान बचाने के लिए कोई कुछ तो करेगा ही। तो इसीलिए आज अलग अलग जगह पे भी बुद्धिज़्म का आपको मिलता है, क्योंकि अपने इंडिया से वो बाहर गए, तो जहाँ उनको सेफ्टी सिक्योरिटी मिली वहाँ वो रुके, फिर बुद्धिज़्म का प्रचार करने लगे। और ये लोग क्या है, ये लोग आए तो इन्होंने अपना एक काल्पनिक देवी देवता और बाकी सारा पखंड बहुत सारा चीज़ ये करने लगे। और गौतम बुद्ध को तक इन्होंने अपना भगवान कह दिया कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार है। ठीक है, हम लोग एक तरह से मान भी लेते हैं 10वें अवतार हैं जी। तो अवतार का मतलब क्या होता है कि जैसे उसका अगर आप विश्लेषण करेंगे तो अवतार का मतलब हो गया कि नॉन बायोलॉजिकल हुआ जी, वो कहीं आसमान से आके टपक गया। ऐसा तो कुछ है नहीं। गौतम बुद्ध के माता पिता भी है और डिलीवरी भी हुआ, वो भी सब लोग जानते हैं, तो अवतारिक तो हो नहीं सकते। और दूसरी सोचने वाली बात ये है, आप भी सोचिएगा इस चीज़ को, माना कि इन्हीं के 10वें अवतार हैं, ठीक है जी, तो फिर आप लोग आ क्यों नहीं जाते हैं, आप लोग क्यों नहीं बुद्धिज़्म अपना लेते हैं? ये भी बात सही है। हाँ, जब आपको कह रहे हैं कि हमारे 10वें अवतार है तो आइए इनके साथ आ जाइए, आप भी बुद्धिज़्म के रास्ते में आइए, आप भी बुद्धिज़्म अपना लीजिए। तो फिर आपका ये सनातन दिस दैट आप ये जो बोलते हैं कि हम अलग हैं, चाहे तुम लोग कुछ नहीं हो वगैरह वगैरह, तर्क से तो ये भागते हैं जी। तो आप जब इसको प्रूफ कर रहे हैं तो फिर आप आ जाइए, या नहीं तो आप कहिए ही मत कि हमारे 10वें हैं या 9वें हैं या 11वें हैं। इस तरह के फॉल्स बातें करने का क्या ही मतलब है? ये हर एक ओर से ये झूठा साबित हो रहा है अवतार का बात जो भी है इनका। अगर वो विष्णु के अवतार थे तो फिर विष्णु को माने क्यों नहीं? हाँ, ये भी तो हो सकता है कि बुद्ध अलग ही क्यों अपना चलेगा। फिर वो अलग कैसे कहते हैं अलग, हाँ कि बुद्ध अलग है हम अलग हैं जी, तो दोनों एक है, तो आ जाओ हमारे बुद्धिज़्म को ही अपना। जहाँ सब बराबर है। बुद्धिज़्म को जो मानता है अक्सर उसको लोग बहुत अलग नज़रिया से, अभी जो अपने यहाँ का है भारत में जो है, जो उच्च कोटि के लोग, उच्च मतलब जाति के लोग हैं, अब जाति पे ही बात होगा क्योंकि बुद्धिज़्म का जहाँ तक बात आता है फिर जाति धर्म आता ही आता है। तो उसमें ये होता है कि वो लोग समझते हैं कि ये नास्तिक है, ये भगवान को नहीं मानता है। जी जी, आप सही वो कह रहे हैं। आके फिर बुद्धिज़्म को जो मानता है, तो ये कहाँ तक सही है? मतलब भगवान को नहीं मानना, और यहाँ तक भगवान का परिभाषा क्या है फिर इसमें बुद्धिज़्म में आने के बाद? देखिए, बुद्धिज़्म कोई धर्म नहीं है, ठीक है, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जी बाकी सब है। बुद्धिज़्म एक सत्य के खोज का रास्ता है, मतलब एक विचार, एक धम्म है। आप बुद्ध की ओर जा रहे हैं, मतलब सत्य की ओर जा रहे हैं, यही बुद्धिज़्म है, कोई धर्म नहीं है। आप जब सर्टिफिकेट भी बनवाएंगे तो उसमें भी हिंदू लिखा रहेगा, ऐसा नहीं कि आप हिंदू से अलग हो जाएंगे, आपका जो कास्ट कैटेगरी है वो अलग हो जाएगा, आपका जो रिजर्वेशन मिलता है वो सब बराबर ही मिलेगा। बहुत लोग सोचते हैं हम बुद्धिज़्म में चले जाएंगे तो हमारा रिजर्वेशन चला जाएगा, जो SC ST जो तो बहुत लोग इस चीज़ का विरोध भी तो करता है कि तुम अगर बुद्धिज़्म में चले गए तो फिर आरक्षण क्यों ले रहे हो? जी देखिए, आरक्षण इनकी दी हुई चीज़ तो है नहीं, पहली बात हम इनसे तो नहीं ले रहे हैं, हमको संविधान में मिला हुआ अधिकार है, इनको तो ऑलरेडी मिला हुआ है। आज देखिए 50% तो मिलता ही है जी, प्लस 10% इनको और मिलता है। इनकी आबादी है कम। लास्ट हमारा जो कास्ट सेंसस हुआ था बिहार में, बिहार ने पूरे भारत को दिखा दिया कि वो जाति जनगणना करा के सब कुछ दिखा दिया। आज देखिए पूरे देश में भेड़ बकरी कुत्ता बाघ सियार सबकी गिनती होती है। कास्ट गिन लेने में तुमको क्या दिक्कत? अरे कुछ गिन लिया जाएगा किस पोस्ट पे कौन बैठा है, तो उससे किसको क्या ही दिक्कत है? किसी ने तो ओबीसी बहुजन समाज के किसी ने विरोध नहीं किया, ना बहुजन नेताओं ने किया। लेकिन जो उनके साथ थे जी सरकार के, वो लोग तो विरोध नहीं किए इस चीज़, लेकिन फिर भी सरकार आज मान गई है इस चीज़ की, तो बहुत खुशी है सभी को। जो चाहते थे जातिगत जनगणना हो, जी, तो मोदी जी को लास्ट में मानना ही पड़ा, वो चीज़ आप करा रहे हैं। उस टाइम में जो नेता थे उनका बोल अभी के बोल में बहुत सारा अंतर आ गया। अब वो लोग पक्ष के उस पक्ष में बात कर रहे हैं, जाति के पक्ष। आप एक बात बताइए कि जाति जनगणना कराना जरूरी क्यों है? देखिए, जब सबकी गिनती हो रही है जी, तो ये भी तो गिनती हो जाए कि राजेंद्र प्रसाद की लाइन है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे घर में 2 बच्चे हैं, आपके घर में 6 बच्चे हैं, ठीक है, टोटल आपके घर में 8 परिवार हो गए, मेरे घर में 4 परिवार हो गए। कोई थर्ड पर्सन आता है रोटी लेकर जी, वो चाहता है कि सबको 2-2 रोटी दे, तो मेरे घर अगर 10 रोटी दे के जाएगा
तो मैं तो 2-2 रोटी खाऊंगा जी। अगर आपके घर भी 10 रोटी देगा तो आप तो 1-1 रोटी ही खा के रह जाएंगे, तो आपके हिस्से में तो कम आया। और गवर्नमेंट अपने डेटा में क्या कह देगी, हम सबको इक्वल दिए। यहाँ इक्वल नहीं, यहाँ इक्विटी की बात होनी चाहिए। हमें समान नहीं, समानता की बात करनी चाहिए जी। आज देखिए, जब जाति जनगणना हुआ तो 10% जनरल निकले, सब मिला के उनकी महिलाएं वगैरह सब जोड़ लीजिए तो 15% इनकी आबादी है जी। और हिस्सेदारी बहुत ऐसे पोस्ट है जिसमें 100% है, जैसे सही हाई बात। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ देखिए आप जितने हैं ये सब यही है। मंदिरों में तो 100% है। अब मंदिर में तो जितना इनकम आता है आप समझ ही सकते हैं, मंदिर में कितने दान वगैरह सारा कुछ होता है, वहाँ कोई और घुस ही नहीं सकता है जी। बहुत बार ऐसा आपने न्यूज़ देखा होगा कि कोई चला गया मंदिर के अंदर तो उसको मारते पीटते हैं। हाँ। जबकि वो दान चढ़ाता है, सिर्फ वो मंदिर के अंदर चला गया तो भगवान डर गए। तो क्या लगता है आपको कि भगवान से बड़ा वो आदमी था कि जिसके घुस जाने से भगवान डर गए, भगवान अछूत हो गए? इसका मतलब उससे पावरफुल तो वही आदमी है। आबादी गिन लेने में किसी को क्या ही दिक्कत है? पेट में दर्द उसी के होगा ना जो हिस्सा खा रहा है, उसको अपनी चोरी पकड़ा जाने का डर है। जो भाई साफ है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बहुजन समाज को कोई दिक्कत नहीं है, एक बार क्या 10 बार जाति जनगणना करा दे। तेजस्वी यादव को धन्यवाद है कि उन्होंने शुरुआत किया, फिर तेलंगाना में कांग्रेस ने एक बार करा के दिखा दिया जाति जनगणना, दोनों जगह डेटा सेम ही आया था। ओबीसी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको रिजर्वेशन बहुत कम है। और बहुत सारे ग्रेड 1 के स्केल 1 स्केल 2 जिसको जॉब कहते हैं, IAS वगैरह या फिर उसके ठीक IFS वगैरह, उसमें भी हम लोग देखते हैं बहुत धांधली होता है। आजकल यूपी में आप देखेंगे NFS कर देते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल, उसमें ओबीसी के बच्चों को डाल दिया जाता है जो तेज है वो जी। आप यूपीएससी का देखेंगे, यूपीएससी इंडिया का सबसे टॉप एग्जाम है, उसमें रिटन में जिन बच्चों का ज़्यादा नंबर आया है उनका सरनेम देखिए, और जिन बच्चों का रिटन में कम नंबर आया है, रैंक के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, टॉप 10 का उठा के आप देखिए, जिन बच्चों का रिटन में कम नंबर आया है उनका सरनेम देखिए, नाम मत देखिए, सरनेम देखिए। उसमें आप क्या देखेंगे, सिमिलर चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। जिनका सरनेम इनसे मिलता जुलता है, मतलब जो सवर्ण समाज है, उनके प्रैक्टिकल में खूब नंबर है, 200 नंबर है। और जो हमारे बहुजन समाज के बच्चे हैं, इनका थ्योरी में बहुत ज्यादा नंबर है लेकिन प्रैक्टिकल जो इंटरव्यू होता है उसमें नंबर काट लेते हैं। ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं, आप हर साल का डेटा देख सकते हैं। अच्छा। आप जब पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे सरनेम की ओर से तो आपको दिखेगा। इसी साल का आप डेटा उठाइए, कैंडिडेट जिसका आपका रिटन में कम नंबर है, ठीक है, और उसका इंटरव्यू में ज्यादा है, वो 8वें नंबर पे है। सेम कैंडिडेट अपने ओबीसी समाज का, उसका रिटन में ज्यादा नंबर है और इंटरव्यू में इतना कम नंबर है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो बच्चा थ्योरी जिसका टाइट है जी, यूपीएससी का दे रहा है, ऐसा तो है नहीं किसी बोर्ड के एग्जाम दे रहा है, यूपीएससी का बच्चा ऐसे ही तेज होता है। जो बच्चा लिखने में तेज है, प्री मेंस दोनों लिख रहा है, उसको क्या बोलने नहीं आएगा? आप खुद सोचिए। ये तो सोचने वाली बात है। लिखने आता है वो बोल नहीं सकता है, जिसको लिखने नहीं आता वो कैसे बोल ले रहा है फटाफट? इसका सबसे बड़ा, मैं चाहूंगा जितने भी लोग हैं, अगर जिन लोगों को ये बात खराब भी लग रही है उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, इंटरव्यू का लाइव कराया जाए। जो अंदर इंटरव्यू होता है यूपीएससी का, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग कराया जाए, नहीं तो उसको लाइव करा दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंटरव्यू में आखिर रसगुल्ला सवाल क्यों पूछा जाता है, किससे पूछा जाता है, टॉप सवाल किसको मिलता है, वो भी वहाँ भी मतभेद है, वहाँ भी मतलब देखिए जिस चीजों में इंटरव्यू वाला ये चीजें हैं जी, वहाँ पे हकमारी होती है। अच्छा, हकमारी कैटेगरी देख के ही होती है। और ये पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं। अभी तो कहते हैं हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, दिस दैट बनाना है जी। ये कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जिसमें अपने ही लोगों को, दुनिया में ऐसा कोई धर्म आपको नहीं देखने को मिलेगा जो अपने ही धर्म के लोगों के साथ भेदभाव करता है, मारपीट करता है, मूछ नहीं रखने देना चाहता है, घोड़ी पे नहीं बैठने देना चाहता है। तो ये घोड़ी से इनका क्या ही संबंध है? शादी नहीं करता एक दूसरे में, बेटी रोटी का रिश्ता नहीं रखता, कहता है तुम एक हो जाओ। भाई कैसे हो जाओ? तुमने 50 जगह हमें बांट दिया है, जाति से लेके, समाज से लेके, धन दौलत से लेके, हर चीज तुमने छीन लिया और कहते हो आज कि तुम एक हो जाओ। तुम संपन्न हो और हम कुछ भी नहीं है, हम एक कैसे हो जाएंगे जी? तुम हमारे साथ बराबरी करो। बहुत लोग इस चीज का विरोध भी करता है, हर लोग को। जैसे कि आप उस टाइम आरक्षण का बात कर रहे थे, तो किसी को लगता है कि ये हमारा हिस्सा उनको मिल रहा है, जो कम परसेंटेज हैं अभी अपने भारत में, उनको लगता है कि मेरे बच्चों का हिस्सा इनको मिल रहा है, इसलिए वो लोग विरोध करता है। यहाँ तक वो लोग एग्जाम्पल भी देता है कि अगर उस योग्य हो गया हो इस जाति में, जो बहुजन जाति में, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो उस पर आपका क्या विचार है? कि अभी क्या है, सामाजिक रूप से वो इतने संपन्न नहीं हुए, आरक्षण कोई
जबरदस्ती का चीज़ तो है नहीं, आप स्वेच्छा से चाहे तो छोड़ सकते हैं। आप जब फॉर्म भरते हैं कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म, जी तो आपसे जबरदस्ती थोड़े, वो बाय डिफ़ॉल्ट थोड़े आता, आप चाहे तो जनरल चूज कर सकते हैं। सही बात। हाँ, आप जनरल चूज करके फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप जहाँ ज्वाइन करते हैं वहाँ भी कर सकते हैं, आप अपने इनकम दिखा के। वो आपकी अपनी चीज़ है कि आप उसको छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आज के डेट में आप देखिए जो EWS बना जी, वो जिसको सुदामा कोटा बोलते हैं। सुदामा कोटा? जी, सुदामा तो हमको नहीं पता था, लेकिन सुदामा कोटा क्या होता है? सही में सुदामा मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिए, थोड़ा अच्छा जैसे लगेगा। सुदामा की स्टोरी हम सब जानते हैं। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण, सुदामा कृष्ण वाला। वाला अच्छा अच्छा सुदामा। अच्छा, अब समझ जी में आ गया जी, मुझे। बड़े वाले को भिखारी वाला ऐसा कुछ इन्होंने बना के, हाँ वो एक बार बहस भी नहीं हुआ, फटाफट आया, बीजेपी गवर्नमेंट में ही हुआ जी, 2009 में, नहीं सॉरी 19 में, और एक बार में ही पास हो गया फटाफट, कोर्ट से भी तुरंत बन गया। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि उसको कोई रोकना भी चाह रहा था। सही बात है, जो संवैधानिक नहीं है हमको जहाँ जी। तक लग रहा है। कुछ लोग विरोध किया था इस चीज़ को लेकर, क्योंकि कोटा जब कोर्ट ने ही रखा था 50% से अधिक किसी का नहीं जाना चाहिए, तो फिर ये 10% किस में से काट के लाए? अपने से ही काटे, इधर से बहुजन से अपने में काटे से तो होंगे। काटा नहीं, तो बहुजनों का ही काटा। जी, अब वैसे भी OBC का 28% कहते हैं, लेकिन कहीं भी 17% से अधिक है नहीं है। तो इसी कारण कई राज्यों में आप देखेंगे कि जहाँ अच्छे गवर्नमेंट है, जैसे तमिलनाडु हो गया, झारखंड हो गया, जी, उन्होंने OBC कोटा को बहुत ऊपर तक बढ़ा दिया है। कहा कि जब 100% का कैपिंग खत्म ही हो गया है तो बढ़ाओ जितना मन करे। सही बात है। जब वो सीमा बैरियर ही टूट गए, बैरियर टूट गया है तो तो उसको अब बढ़ाया कोई जा सकता मतलब रहा नहीं। तो ये EWS आया तो इन्होंने कहा आहा, इसी का इंतजार था, उन्होंने किया। आज के डेट में देखिएगा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है। जी, OBC का कट ऑफ ज़्यादा रहता है और EWS का कट ऑफ नीचे रहता है। इतना कम कि सोचना नहीं है। उसको हर जगह एजुकेशन से लेके, एग्जाम से लेके, और बहुत सारी सुविधाओं में, सरकारी सुविधाओं में भी फटाफट उसको ऐड करते जा रहे हैं। जी, और उन्होंने अपने आप को गरीब जानते हैं कितना रखा है? एक गरीब का इनकम इन्होंने रखा है 8 लाख रुपए सालाना, यानी कि महीने का 66 या 67,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति गरीब है। बताइए। और OBC में एक होता है नॉन क्रीमी लेयर, NCL। जी, तो OBC बेचारा 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपया कमा रहा है, जी। तो वो चला गया, गरीब हो गया। अच्छा अच्छा, 5 लाख से ऊपर है तो वो अमीर है, अमीर हो गया। ये 8 लाख से और नीचे ये है 8 लाख रुपया कमाने वाला तो ये गरीब गरीब है। और ये लोग, मतलब हम जहाँ तक सुने हुए, ये लोग इसी चीज पे बात करता है कि आरक्षण जो है जाति देख के नहीं होना चाहिए, आर्थिक रूप से जो गरीब है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इस चीज का ये लोग ज्यादा विरोध करता है और बहुत सारे बातें बोलता है इस चीज का, आरक्षण को लेके। देखिए, इस चीज़ पे मैं कहना चाहूँगा, इनका क्या है, शब्द बहुत फैंसी बोलते हैं। फैंसी वर्ड बोलने में इनके जैसा कोई नहीं है जी। शब्द इनके फैंसी होंगे, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं रहता है। जब इनके करने की बारी आती है तो ये नहीं करते हैं जी। ये कह देते हैं कि आप ये छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, और जब इनसे कुछ छोड़ने को कहा जाता है तो ये नहीं छोड़ते हैं जी। जब आपकी आबादी कम है, आप भी जान गए 15%, तो आप 15% रिजर्वेशन लीजिए ना। आपको 60% क्यों चाहिए, 4 गुना? सही बात। आपका तो जब देश आज़ाद हुआ तो आप भी गुलाम थे, हम भी गुलाम थे, अलग अलग तो थे नहीं। फिर आपके हिस्से में ज़मीन कैसे आ गई? ये भी सोचने वाली बात है जी। आप जमींदार कैसे रह गए? आपके पास दुनिया भर की ज़मीनें आ गई और हमारे पास कुछ नहीं आया। हमारे हिस्से में सिर्फ मजदूरी रही, हम बंधुआ मजदूर रहे। उसके बाद जैसे तैसे करके आज हमारी दूसरी या तीसरी पीढ़ी तक मजदूर ही रहे। अब जाके एक पीढ़ी से मान के चलिए कि पढ़ाई लिखाई चल रही है। जी। लालू यादव जो हमारे बहुजन समाज के नेता है, कहते हैं कि पहली पीढ़ी संघर्ष करेगी, दूसरी पीढ़ी जेल में जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो इस तरह आप समझिए 3 पीढ़ी आप बर्बाद करेंगे, तब जाके आपका परिवार कुछ दिखाई देगा। जी। इनका तो बना बनाया है, फिर भी ये बराबरी चाहते हैं। जी। इतना सारे बातों में आपसे एक शब्द बार बार आप नाम ले रहे हैं, जिसका मनुवादी आप जो कर रहे हैं। जी। ये सच में मनुवादी है क्या? क्या ये कोई धर्म है या क्या है ये? देखिए, ये एक नैरेटिव है, यानी विचारधारा है। जी। ठीक है, जिसको ढो रहे हैं मनुवादी लोग, जिनको सवर्ण समाज जनरल कैटेगरी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इन्हीं में ये भरा हुआ है। जी। जी। और इसका ये शुरुआत कहते हैं कि कोई मनु ऋषि थे। इनकी जब आप मनुस्मृति बुक पढ़ेंगे जी, तो आप बुक पढ़ते उस पर थूक देंगे। उसमें लिखा है, इन्होंने इतनी गंदी गंदी बातें
आपको पढ़ने में भी शर्म आएगी। ये कहते हैं किसी ब्राह्मण को आप देखें तो आप रास्ता बदल ले, अगर आप किसी चीज़ से जा रहे हैं तो उतर के जाए, आपकी परछाई ब्राह्मण पे नहीं आनी चाहिए, आप धन दौलत नहीं रख सकते, आपको उठा के दे देना है उसको। इवन इन्होंने ये भी लिखा है कि किसी राजा के पास धन है तो ब्राह्मण उसको जब चाहे ले सकता है, अगर आपके पास धन आया तो आपको ले जाके उनको दे देना है। तो और औरतों के बारे में तो ये इतना गंदा सोचते हैं, मतलब उतना गंदा आप सोच ही नहीं सकते हैं। आप चाहे कितना भी टॉक्सिक माइंड के हो, उतना गंदा नहीं सोच सकते जितना इन्होंने अपने किताब में लिखा है। और ये इस किताब को जैसे एक संविधान है अपना जी, जिससे पूरा नियम कानून पूरा देश चल रहा है, उसी मनुस्मृति से इनका सारा माइंडसेट चलता है। तो इस तरह के लोगों को हम लोग मनुवादी कहते हैं। अच्छा, हाँ, आप इस चीज़ को नहीं मानते हैं? जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो भी समाज को विकसित करना चाहता है, अपने समाज को तरक्की चाहता है, देश की तरक्की चाहता है, वो मनुवाद को बिल्कुल नहीं मानता है जी। हाँ, बहुत सारे सवर्ण में भी हमारे दोस्त हैं, मेरे 90% दोस्त सवर्ण ही है, उसमें से भी हमको कुछ मिल जाते हैं जो कहते हैं कि ये चीज़ें गलत हो रही है, लेकिन वो खुल के नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनको उस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है जी। उनकी नौकरी भी उसी कारण हुई है, उनका समाज में जो भी वर्चस्व रहा है ये सब उनको उसी से मिल रहा है। तो जो पेड़ फल देता है, चाहे जो गाय दूध देती है, उसको कोई नहीं हटाएगा। तो वो लोग उस चीज़ को नहीं बोल सकते हैं, उनकी मजबूरी समझी जा सकती है। वो बैक एंड में आके कुछ कुछ बताते हैं तो खैर उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मनुवादी वही लोग हैं जो समाज को बांटते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं, आपको आपका अधिकार नहीं देंगे, आपसे हर चीज़ छीनना चाहेंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे। इस तरह के लोगों को हम लोग मनुवादी कहते हैं और कुछ नहीं। बहुजन समाज में देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुजन समाज में जो बुद्धिज्म को नहीं मानते हैं, चाहे इस चीज़ पे रास्ता पे चलना नहीं चाहते। वो मानसिक रूप से इतना ग्रसित है इस चीज़ को लेके जो आप अनुवादित कर रहे हैं, जो पाखंड होता होगा उस चीज़ में, कि वो लोग अभी उसी में चल रहे हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको कैसे आना चाहिए और कैसे अपने समाज को आगे लेके आना चाहिए? देखिए, इसका मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा जिससे हमारे दर्शकों को भी आसानी होगी। आपने हाथी देखा है जी कि जंगल का हाथी, जब उसको पालतू बनाया जाता है तो बड़ा हाथी कोई पालतू नहीं बनाता है, जंगल से लाकर छोटा बच्चा लाया जाता है और उस बच्चे को उसके औकात से ज़्यादा मजबूत रस्सी मतलब जंजीर से बांधते हैं। उसका एक पैर, पीछे वाला पैर बांधेंगे, हाथी का बच्चा खींचता है, बार बार खींचता है, उससे नहीं टूटता है। तो कुछ सालों बाद वो प्रयास करना छोड़ देता है, कहता है कि हमसे नहीं होगा। जब हाथी बड़ा हो जाता है तो आप देखिएगा एक नाजुक सा रस्सी जिसको वो चाहे तो एक बार में तोड़ दे, वो बड़ा सा पेड़ तोड़ सकता है। तो रस्सी क्या है? एक नॉर्मल से रस्सी में बंधा रहता है, लेकिन हाथी प्रयास नहीं करता कि अपना पाँव खींचे। उसको लगता है कि हाँ मेरा पाँव बंधा, यानी वही वाली मानसिकता है। तो यहाँ कोई डर के मारे नहीं कर रहा है कि हाँ हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये क्या है, 2-3 पीढ़ी मतलब पहले से ही ये लोग माइंड में प्लांट कर दिए हैं। इन्होंने एक भगवान बना के डर बना दिया है कि अगर तुम हमारी बातें नहीं मानोगे तो भगवान तुम्हें श्राप दे देगा, तुम्हारे बच्चे मार देगा, तुमको गरीब बना देगा, तुम्हारा खेत छीन लेगा, घर छीन लेगा। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं और कथा के माध्यम से, किसी किसी चीज़ के माध्यम से, पूजा पाठ में ये जब भी आते हैं आपको डराते हैं, आपके दिमाग में बैठाते हैं कि तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ये बताते हैं। तो क्या है, जब छोटा बच्चा, आप देखते होंगे औरतों के साथ छोटे बच्चे भी मंदिर जाते हैं, किसी पूजा पाठ में जाते हैं, तो वो क्या देखेंगे? वो भी उस चीज़ को देख रहे हैं। तो बचपन से ये क्या है, धीरे धीरे सींच रहे हैं। इस कारण अचानक से, जैसे मैंने हाथी वाला एग्जाम्पल बताया, हाथी बड़ा हो गया, वो चाहे तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता है, लेकिन वो नहीं खींचता है क्योंकि उसके माइंड में सेट है ये हमसे नहीं होगा जी। तो अभी जितने लोग जो बुद्धिज्म के तरफ नहीं आ रहे हैं उनके साथ भी यही दिक्कत है। उनका माइंड सेट फिक्स है कि अब जो है वो समझते हैं भी ये भगवान की लीला है, ऊपर वाले के कर्म से हो रहा है। उन्होंने किस्मत पे छोड़ दिया है कि हमारे किस्मत में ही गरीबी लिखी है, हमारे किस्मत में ही मार पिटाई लिखी हुई है। तमाम तरह के चीज़ें उन्होंने किसी और पे डाल दिए जो चीज़ होता नहीं है जी। तो इस कारण से क्या है, वो लोग कन्वर्ट नहीं होते हैं। जो लोग अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आज देश विदेश जा रहे हैं जी, उनको ये सब ज्ञान हो जा रहा है। तो ज्ञान होते के साथ वो सबसे पहले इस पाखंडवाद को लात मारते हैं। अच्छा। तो यही कारण है कि बहुजन समाज के जो लोग पढ़े लिखे कम हैं या फिर एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं लिया है, ढकेल के पास हो गए हैं, तो उनको
ये सब नहीं पता है, वो इस पे तर्क नहीं कर सकते और उन्हें डर लगता है, कुछ करना भी नहीं चाहते वो लोग इस चीज़ को लेके। उन्हें नहीं आइडिया है कि इस चीज़ को कैसे करना है, टैकल करना है। हमारे साथ गलत हो रहा है तो कौन करवा रहा है गलत, ये सब चीज़ों पे वो डिस्कस नहीं करते हैं। सिर्फ हैंड टू माउथ यानी कमाने और खाने में ही वो सारा टाइम सोचते हैं कि हम मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे नहीं जी। तो इस कारण से क्या है, उनके पास वक्त नहीं मिलता कि अपने बारे में सोचे हमारी स्थिति कैसे सुधरे। वो सोचते हैं हम कमा रहे हैं, हमारे बच्चे भी कमाएंगे तब जाके होगा। आप क्या करेंगे कमा के, आपके पास जैसे पैसा होगा वो आके छीन लेंगे जी। कभी पूजा के नाम पे, कभी आपके बच्चा पैदा होने का नाम पे, कभी कोई मर गया उसके नाम पे, कुछ नहीं होगा चंदा के नाम पे। आप कितना कमाएंगे, आप जितना कमाएंगे उतना लीकेज के रास्ते उन्होंने बना दिए हैं, आप देते देते रह जाएंगे। इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। हम इनसे बात लगातार करेंगे और बहुत सारे विषय है जो बहुत सारी जानकारी हमें इनसे मिलेगी। बहुत सारा जानकारी हमें अभी मिल चुका है। तो आप ऐसे ही देखते रहे और बने रहे हमारे साथ और हमें सपोर्ट करें आप लोग। और नेक्स्ट टाइम फिर हम इनको बुलाएंगे, फिर इनसे बातें होगी। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। आप सभी को भी मेरे तरफ से धन्यवाद।